अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे और वो आज क्या करेंगे। 2 दिन से आपने देखा कि बाजार गैप अप गैप अप गैप अप चल रहा है। इससे पहले आपने देखा फ्राइडे को गैप अप हुआ और ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ। 461 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ। फिर आपने मंडे को भी देखा 400 पॉइंट का गैप अप होने के बाद कैंडल रेड बनाया, फिर भी 231 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ। यानी कि जब ये दो बड़े बड़े कैंडल बन के बाजार ऊपर लेके गए तो आपको इस बात का इल्म हो गया था, पता हो गया था आपको कि ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है कि युद्ध अब खत्म है। तो भैया युद्ध तो ऑलरेडी खत्म है, तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए था। तो फिर बाजार आज क्यों नहीं ऊपर गया, क्यों छोटा सा कैंडल बना के रह गया? यही बात जो आपको समझनी होगी आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और एज एन ऑप्शन बायर आप उनको कैसे समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बाजार ने क्या कुछ किया वो भी देखेंगे। और साथ में जो मेजर टॉपिक मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाजार को कैसे चलाते हैं। जब उनकी मर्जी होगी तो बाजार 500, 700, 800, निफ्टी 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट, सेंसेक्स 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब उनका पैसा फंसा होगा या फिर उनको पैसा बनाना होगा तो न्यूज होने के बावजूद भी बाजार को फंसा के रखेंगे, जैसा कि आज देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को एनालाइज करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। काम का चैनल है, आसान भाषा में। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, जिस तरह से आप प्यार बना रहे हो वैसे ही प्यार बनाते रहिए, यानी कि बरकरार रखिए। 100+ कमेंट जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं वो जरूर कीजिए और साथ में 300+ लाइक भी इस वीडियो पे जरूर कीजिएगा, ये कोशिश जरूर कीजिएगा गाइज। ओके, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं कि दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर में, जैसे मैं यहाँ पे एक न्यूज देखता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये भास्कर देख रहे हैं हम और क्या चल रहा है, ये तो ईरान। ट्रंप बोले ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात फर्जी है, यह झूठ विपक्ष ने फैलाया है। ठीक है। और नेतन्याहू पर कहा मैं ना होता तो इजराइल नहीं होता। हाँ, बात तो सही है भाई। ओके, ये हो गया ट्रंप की बात और हम आ जाते हैं अब टेलीग्राम के ऊपर में। आपको पता लग गया होगा कि नीट के एग्जाम के लिए ये रहा वो न्यूज। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 21 को परीक्षा होगी, यानी कि 21 को जून को परीक्षा होगी, यानी कि एग्जाम होगा। 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज को एडिट करने का फीचर भी 30 जून यानी 30 जून तक बंद रहेगा। और दोस्तों, अब इस पर आप सवाल उठा सकते हो कि भैया टेलीग्राम को तो बंद कर दिया, तो व्हाट्सएप का क्या? व्हाट्सएप तो चलेगा, तो वहां से क्या मैसेजेस नहीं हो सकते? खैर, सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो मैंने आपको सिंपली बताने की कोशिश की है कि टेलीग्राम से हम जुड़ते हैं, टेलीग्राम पर हमारी कमेंट्री चलती है जिससे आप सुनते हो, उसके हिसाब से मार्केट को समझते हो। तो फिलहाल कुछ दिन तक, फिलहाल तो ये फैसला हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और हो, 1-2 दिन में शायद कुछ टेलीग्राम की तरफ से कुछ मैसेज आए। फिलहाल आपको यहाँ पे टेलीग्राम जो है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब मैं इसे खोलता हूँ तो ये जो है बस घूमता जा रहा है और साइट नॉट रीचेबल करके मैसेज आ जाएगा। और जब मैं अपना मोबाइल को एक काम करता हूँ, ऐप सारे बंद करके और टेलीग्राम को ओपन करता हूँ तो यहाँ तो टेलीग्राम मोबाइल के ऊपर में मेरे ख्याल से एक्सेस हो रहा है। एक सेकंड, मैंने नेटवर्क बंद किया हुआ है तो मैं एक बार नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ तो देखते हैं कि क्या टेलीग्राम एक्सेस हो रहा है। अभी थोड़ी देर तक पहले मोबाइल में तो हो रहा था, सामने वहाँ नहीं हो रहा था। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम और आप जो डेली है वो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। टेलीग्राम यानी कि चल रहा है मोबाइल पे, खोले
तो जी हाँ, अभी तो मोबाइल पर तो दिख रहा है, अब पता नहीं मोबाइल पे कब तक दिखेगा। इस समय 5:45 बज रहे हैं, 16 जून। तो अभी तो टेलीग्राम हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। खैर, तो टेलीग्राम जब चलेगा तब चलेगा 22 तारीख तक, लेकिन इस हाँ देखिए जैसे साइट नहीं चल रही। तो अगर अब हम हमारा कनेक्शन कैसे होगा? तो देखिए हमारा कनेक्शन आपके साथ होगा व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपका और हमारा जो है वो कनेक्शन बनेगा। तो व्हाट्सएप चैनल का भी जो लिंक है वो हमने यहाँ वीडियो में नीचे में डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ये देखिए, यहाँ पे आज एक ट्रेड भी था आप लोगों के लिए, पेपर ट्रेड। और ये देखिए यहाँ ये हमारा वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल है और इसका जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो इस पर आपको प्रॉपर जो है कमेंट्री मिलेगी अगर आप टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो। और फिलहाल तो नेट यहाँ कंप्यूटर के ऊपर में मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ। और नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो। शाम को रात को मैं कमेंट आपका देख लूँगा और सुबह में भी अगर कोई कमेंट डाल दीजिएगा, मैं देखूँगा। वैसे अपडेट जो है मैं यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे भी देने वाला हूँ आप सभी को। तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी ये सुबह में लगभग 2000 लोगों ने 1900 लोगों ने 1900 लोगों ने यानी कि 1900 लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। अब ये 2900 लोग यानी कि 2900 हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग अभी नहीं किए हैं तो नीचे लिंक है, उसको जाके क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं अपडेट मिलेगा जब टेलीग्राम नहीं चला है तब उस केस में। वैसे तो अभी नहीं चल रहा है, वैसे मोबाइल पे तो चल रहा है, लेकिन हम शायद मोबाइल पे भी रात के 12 बजे के बाद बंद हो जाए या कब बंद हो जाए पता नहीं। तो आप समझ सकते हैं। अब फिलहाल जो है हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप हुआ था, लेकिन वहीं कहीं आप देख ही रहे हो ये बड़े बड़े कैंडल नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद आज एक्सपायरी के चलते ये देख लो किस तरह से जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े सेलर्स होते हैं, कॉल बेचने वाले, पुट बेचने वाले, वो बाजार को कैसे घुमाते रहते हैं समझो। जब न्यूज पे न्यूज अच्छा आ रहा था तो आज भी खींच ले जाते हैं ना, कौन मना किया, लेकिन एक्सपायरी था। फिर एक दिन बेच करके फिर एक्सपायरी आ जाएगा। चलिए 57,300 के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा, यानी कि जहां पर हम अभी क्लोज हुए हैं वो पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट थोड़ा नीचे या फ्लैट खुलता है उस केस में, लेकिन अगर गैप अप हो गया क्योंकि एक्सपायरी हो गई है तो गैप अप भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 500 के आसपास का एरिया, इसको भी बाईपास कर गया तो 700 के आसपास का एरिया, ये रहेंगे आपके 57,700 तक का एरिया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा एज आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो आप जो है 58,000 तक का नंबर नोट कर लीजिए। और साथ में ये जो सोमवार को यानी कि 15 जून को जो कैंडल बना था उसका हाई भी नोट कर लीजिए। उसका हाई है 57,800 के आसपास का एरिया। तो दीज एरियाज आर रेसिस्टेंस एरिया। नाउ सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो राउंड नंबर आपको पहला सपोर्ट नजर आएगा, दैट इज 57,000। ब्रेक करते हैं तो 56,700 की तरफ, फिर 500 की तरफ और फिर 300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके नीचे फिलहाल नजर नहीं आता। अब कोई न्यूज़ आ जाए तो मैं टेलीग्राम में, और टेलीग्राम नहीं चला तो व्हाट्सएप में प्रॉपर कमेंट्री जारी रहेगी। व्हाट्सएप भी ज्वाइन करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे देखेंगे आपको मिल जाएगा, ओके। और साथ में अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई तो ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर भी व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको हमारी टीम भेज देगी। लेकिन आप नीचे जाके कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हुई तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और लिंक मांग लीजिएगा। आप सिर्फ लिख के भेज देंगे हाय, तो अगले को कैसे पता लगेगा हमारी टीम को? तो वो कई लोगों के मैसेज होते हैं, हज़ारों लोगों के, तो वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप पूरा जानकारी लिख दोगे कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करना है। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे उस केस में तो हमारी टीम आपको मदद करेगी। अदरवाइज लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी हो गया। HDFC की तरफ देखते हैं। HDFC की तरफ देखते हैं तो कल तो एक रेड कैंडल बनाया था और आज उसके जड़ में नीचे जो है एक ग्रीन कैंडल छोटा सा बना दिया है, जिससे ये कहना अब थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ से ऊपर की तरफ कैंडल बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि स्टिल न्यूट्रल। सॉरी, ICICI को देख रहे हैं हम। तो ICICI 1300, ये जो लाइन लगी व्हाइट वाली 37 के आसपास का, 40 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये जो कैंडल आपको दर्शा रहा है ये न्यूट्रल है ना, ऊपर जाता है तो भी जस्टिफाई होगा, नीचे आता है तो भी। अब ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं तो नीचे की तरफ आ सकता है,
और न्यूज को देख लेते हैं तो फिर मेजर कंपोनेंट को नीचे रखने का कोई मतलब होगा नहीं। वैसे कल जो रेड कैंडल बना है वो अच्छा खासा कैंडल बना था, वो एक्सपायरी के दिन नहीं बना था, इसलिए दबाव एक्स्ट्रा मतलब एज आप दबाव की तरफ मानेंगे। एचडीएफसी को देखते हैं तो एचडीएफसी को अगर आप देखोगे तो फिर तो भाई यहाँ पे एक बुलिस हरामी पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में तो ये तो बता रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें ये दोनों कैंडल मिला के बुलिस हरामी तो बनते हैं दोस्तों, लेकिन पहला कैंडल जो होता है वो रेड होता है, उसके अंदर में बेबी कैंडल होता है, वो होता है ग्रीन, तो वो बिल्कुल सही बन रहा है। और इस केस में कंडीशन नंबर 1 कि इसके ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, 1-2 दिन में दे कल ही दे, वो बाजार को इसको देखना है एचडीएफसी। तो फिर वे ये काम करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन ये कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। लेकिन नीचे बनता है ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ से देखोगे तो ये नीचे ही बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे ऐसे तो देख ही लिया ना, तो निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी में मैं आपको समझाऊं तो एक्सपायरी का दिन था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो जो कहानी आपको समझानी है कि किस तरह से बड़े प्लेयर्स बाजार को चलाते हैं, तो समझिए कि न्यूज अच्छे अच्छे आ रहे हैं और बाजार 400-400 पॉइंट का गैप अप कर रहा है। और आज बाजार निफ्टी को देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास में बंद हो गया। बैंक निफ्टी तो उससे भी नीचे रहा, ओनली 98 पॉइंट, परसेंटेज में आप देख लो काफी कम है। अब समझिए मैटर को, कल जब इस स्थिति में यानी कि मार्केट 24,000 के आसपास में पहुंचा था, यहाँ पहला कैंडल में भी और उसके बाद फिर दोपहर में भी 11:30 बजे के आसपास, तो उस केस में भी आप देखोगे 24,000 के आसपास है, क्रॉस नहीं किया। मैंने आपको कल ही कहा था कि जो लोग इधर कॉल में फंस चुके हैं उनको मार्केट पैसे देने से बचेगा और इसलिए बाजार इस रेंज को ब्रेक करने से बचेगा। देखिए ऐसा 100% होगा, हर बार होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, चार्ट के पिछले हिस्से में जाएंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे, खास करके एक्सपायरी वाले दिन, उसके एक दिन पहले बाजार ने कहां बंद किया, फिर उसके एक्सपायरी वाले दिन कहां बंद किया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कल ही बता दिया था कि ये दायरा इन्होंने जो है वो ऑलरेडी चूज कर लिया है, इसके ऊपर जाने से बचेंगे। और मैंने आपको ये भी कह दिया था नीचे कि नीचे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो ये जो कल की जो क्लोजिंग एरिया है यहां तक भी आने से बचेंगे। तो ये तो कल की छोड़िए, आज परसों की जो परसों की क्लोजिंग एरिया तक मैंने आपको कहा था, लेकिन उसको भी छोड़िए आप, ये तो भाई साहब कल यानी कि मंडे की जो क्लोजिंग एरिया उसकी तरफ भी ये देखने के लिए नहीं आया। मतलब साफ है कि जो लोग इधर यहाँ पुट में चले गए होंगे होल्ड करके, उनको भी बोला गुड बाय, और जो लोग कल यहाँ पे चले गए होंगे उनको भी बोला गुड बाय, मतलब पैसा हजम। सो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटर्स यानी कि कॉल सेलर्स और पुट सेलर क्या सोच रहे हैं। हाँ एक कंडीशन और बताता हूं, अगर मान लो कि यहाँ पे कल कॉल का भाव 240 रुपए होगा, 240 रुपीज, और बाजार यहाँ पे पहुंचते 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 इसको भी क्रॉस करके इसको 250 के आसपास कर दे, 260 के आसपास कर दे, 270 के आसपास कर दे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम पे भी किसी ने लिया, उनको भी जो होल्ड किए होंगे उनको भी जो है पैसा मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए, क्योंकि कॉल वाले को तो दे ही दिया है, अब तो पुट वाले फंसे। लेकिन मार्केट ने आज तय किया कि ऊपर वाले को भी नहीं देना है, नीचे वाले को नहीं देना है, तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, बीटीएसटी जो है वो बंद करो, होल्डिंग करना बंद कर दो। होल्डिंग करने का फॉर्मूला है, आज के प्रॉफिट का 10% से लेकर 30% तक का मैक्सिमम हिस्सा लगाया जा सकता है, आमतौर पे 10% ही लगाइए। एग्जाम्पल के रूप में आपने आज 10,000 का प्रॉफिट किया है तो उतना ही रिस्क लो कि जिसमें आपका नुकसान 1,000 के आसपास का ही हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक लॉट भी लेके चले जाते हो तो आपको उसमें जो है 10% से ज्यादा नुकसान होने की संभावना गैप अप और गैप डाउन के हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपने पैसे कम बनाए हैं या वो 10% नहीं हो रहे हैं तो फिर बीटीएसटी करनी ही नहीं चाहिए। आमतौर पर बीटीएसटी के तो मैं हमेशा सख्त खिलाफ ही हूं, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग है। आपको आइडिया नहीं है कि कल बाजार ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा, और खास करके जब आप ये वीडियो को इस दौर में देख रहे हो जब ट्रंप साहब के अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं 2026 के अंदर में, जून में देख रहे हो, तो भाई साहब आपको पता लग गया होगा कि बीटीएसटी करने का कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है।
खुल गया तो लक है, नहीं खुला तो गया। और क्या हो रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा। वो एक स्टेटमेंट आ रहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो गया, कल को कुछ भी आ जाएगा स्टेटमेंट, कुछ पता नहीं। आई होप कि वो समझौता हो जाए जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो होने वाला है। कह रहे हैं जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से डिजिटल साइन हो गए हैं और फिजिकल साइन जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो भी न्यूज आ रही है वो न्यूज तो आपको डायरेक्टली ट्रम्प साहब फोन करके तो बता नहीं रहे, वो आपको अलग अलग मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। तो अब मीडिया को कौन दे रहा है, तो जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी मैंने आपको बता दिया था कि सारे खबरें जो आएंगे वो अमेरिका से प्रायोजित होकर आएंगे। अगर वो सही हुए तो सही हुए, नहीं तो गलत हुए तो गलत हुए। मतलब आप कुछ कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं। खैर, आपको मैंने समझाया कि बड़े प्लेयर्स इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यहां से इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, जो भी हो जाए बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया। चाहते तो ले जाते, अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है, मार्केट में डिमांड है, ये है वो है, हुआ कुछ नहीं आज, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे ले जाएंगे तो यहाँ वाले जो फंस जाए उनको कैसे फंसाना है, पकड़ के रखना है। अब आप कहोगे सर इन्होंने एवरेज कर लिया होगा, तो ठीक है एवरेज कर लिया होगा तो बच गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तो करते नहीं है। समझ रहे हो मैटर? अभी जो आपका जो है ज्यादातर लोगों का जो है पोजीशन जो है एवरेज करने के बाद भी, भाई ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं ओटीएम में। समझ रहे हो ना? तो ओटीएम में करोगे आउट ऑफ द मनी में, तो वो तो ऐसे ही जीरो होता है, तो उसी में घुमाता रहता है बाजार को, साइडवेज करके घुमा दिया। अब मेरे पोजीशन जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे पोजीशन अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो पहला पोजीशन मैंने लगभग इसी कैंडल पे बनाया, और इस कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ से यहाँ पे मुझे अच्छा पैसा मिला, बट बैठा रहा, फिर यहाँ थोड़ा लॉट बढ़ाया और फिर यहाँ आया। यहाँ जाता तब भी ऊपर जाता तब भी लॉट बढ़ाता, लेकिन यहीं से नीचे आया तो अपने को यहाँ से के आसपास में कट किया और इसके विषय में प्रॉपर जानकारी टेलीग्राम पे दे दी। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले गया, यहाँ से सारे लॉट नहीं किया, कुछ छोड़ दिया, फिर ऊपर गया, फिर एवरेज किया और फिर यहाँ पर अच्छा पैसा मिला। तो बस हमारे यही ट्रेड थे और कोई ट्रेड था नहीं। बाद में हमने यहाँ पे जरूर सोचा था एक ट्रेड करने का, तो उस ट्रेड में भी लगभग 25-30 रुपए के आसपास में ग्रुप के अंदर में दिया हुआ था, वहां पे लगभग वही मिला, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, वो भी ये वाला कैंडल पे मिल गया। ये नॉर्मल ट्रेड था बस छोटे से लॉट के साथ। अभी अगर आप देखोगे सिचुएशन है, ये आपको मैंने ट्रेड सेटअप बता दिया ना जो मेरे आज के थे। अब मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द चार्ट। वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द चार्ट वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत कुछ कहता भी है और नहीं भी कहता, यानी कि बाजार को ऊपर निकलने के भी चांस है, नीचे आने के भी चांस है, और यहाँ एक रेसिस्टेंस एरिया भी है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है। यानी कुछ कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं बाजार अब पूरी तरह से न्यूज पर डिपेंड है फिलहाल कुछ दिन। अच्छे न्यूज बाजार को ऊपर ले जाएंगे और अच्छे न्यूज आने के बाद एक्सपायरी आ जाएगा तो बाजार कहीं नहीं जाएगा, वो भी आपको समझना है। चलिए समझ गए होंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,000, हम 900 पे तो है तो 24,000 ही कर देते हैं, 24,000 जो कि आपको रखना है 60 तक। अगला नंबर रहेगा 24,100 जो कि रहेगा 60 तक, 160 तक। इसके ऊपर तत्कालिक नहीं दिखता है, लेकिन न्यूज आ जाएगा तो सब कुछ देखना पड़ेगा। 24,260 से लेकर 360 तक का एरिया आपको बाजार दिखा सकता है किसी अच्छे न्यूज के वजह से या न्यूज पर रिएक्ट करने की वजह से। मैक्सिमम नंबर तक जाने के चाहेगा तो 400 भी रखा जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है। नीचे की तरफ अगर बाजार देखता है तो ऐसे स्थिति में 23,960 जो कि एक मामूली सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट जो रहेगा 23,860 से 800 का एरिया, इसके नीचे बाजार अभी तत्काल जाने से बच सकता है। फिर भी अगर प्रेशर आता है तो फिर वैसी स्थिति में 23,760 से लेकर फिर उसके बाद 660 तक का एरिया, 600 तक का एरिया रहेगा। इन केस जब दबाव ज्यादा बढ़ेगा तब। फिलहाल मैं ये कह दूं कि 300 पॉइंट यहां से गिर जाएगा, अभी आसान नहीं है, होने का तो हो ही सकता है। बाजार को न्यूज का तड़का वड़का मिल गया तो बाजार कुछ भी कर सकता है। ओके, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि फिलहाल टेलीग्राम नीट के री एग्जाम तक बैन कर दिया गया है। अभी यही फैसला हुआ है, हो सकता है कि शाम तक कुछ और हो जाए, कल कुछ और हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल यही फैसला है कि टेलीग्राम जो है वो भारत में काम नहीं करेगा। अब आप कमेंट करके बताना कि टेलीग्राम करेगा तो व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप करेगा तो टेलीग्राम का क्या मतलब, वो आप देख लेना, समझ लो, वो सरकार का अपना सोच है। हमने आपको इन्फॉर्म किया है कि आप टेलीग्राम
नहीं ज्वाइन कर पा रहे या फिर टेलीग्राम पर हमारे मैसेज को नहीं देख पा रहे, तो आप घबराइएगा मत, वो 7 दिन 10 दिन के बाद वापस फीचर आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार ने बैन किया है नीट के री एग्जाम के लिए, को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वेरीफाइड भी है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को ज्वाइन करिए, चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, सैटरडे संडे के क्लास का एक्सेस पाइए और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।